अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इमरान सिद्दीकी नदवी साहब एक बाअसर तहरीर लिखते हैं कि 24 दिसंबर 2017 यानी आज से 5 साल पहले को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमिला की एक अहम मीटिंग दारुल उलूम नदवतुल उलमा में मुनाकिद हुई थी। उस मीटिंग में एक ऐसा फैसला लिया गया था कि जिस पर अगर हकीकी मानों में अमल किया गया तो हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ये फैसला एक इनकलाबी फैसला साबित होगा, जिसके असरात मुस्तकबिल में मुसलमानों की दावती, मुआशरती और सियासी जिंदगी पर बहुत अच्छे असर पड़ेंगे। फैसला ये लिया गया था कि मुलाकात व मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जमान हजरत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहुम ने मीडिया से बात करते हुए फरमाया था कि मौजूदा बिल की हम मुखालफत तो करते हैं, लेकिन अगर हुकूमत को ऐसा महसूस होता है कि 3 तलाक की वजह से कुछ औरतों पर जुल्म होता है तो हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, ताकि एक ऐसा कानून मुरतब किया जा सके जिसके जरिए मजलूम औरतों को इंसाफ भी मिल सके और शरीयत में मुदाखलत भी न हो। मौलाना नौमानी ने जो दूसरी बात कही थी वो इससे भी ज्यादा अहम और इनकलाबी थी कि खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी साहब दामत बरकातुहुम इस मुल्क के वजीर आजम को मुसलमानों के एहसासात व ख्यालात से आगाह करेंगे। वैसे इस बात की वजाहत तो नहीं हुई थी कि आगाह करने का तरीका क्या होगा, लेकिन अगर मुलाकात करके आगाह किया जाएगा तो बहुत बेहतर होगा। हिंदुस्तान के खास सियासी हालात के नतीजे में हम मुसलमानों ने अपने मुखालिफों से मुलाकातों मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दिए थे, जिसके नतीजे में दूरियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। यही दूरियां बदगुमानी का सबब बन रही थी और बदगुमानियां नफरत का और नफरत दुश्मनी का सबब बन रही थी। आज हालात यहाँ तक खराब हो गए हैं कि मुसलमानों की जान और माल का महफूज रहना मुश्किल हो गया है, जबकि इन दूरियों का सबसे ज्यादा खराब असर दावत के मैदान पर पड़ा है कि जो मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन था। अल्लाह ताला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने इस नाजुक हालात में इतने अहम फैसले लिए हैं। इसलिए हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस फैसले का इस्तकबाल करते हैं और पूरी मुस्लिम कौम को दावत देते हैं कि वो भी अब मोहल्ले की सतह से लेकर शहर की सतह तक मुलाकात व मुज़ाकरात की फिजा को कायम करे। अलबत्ता मुज़ाकरात में उन मसाइल को मौज़ूए बहस बनाए जिससे दोनों कौमें जूझ रही हैं। खास तौर पर अखलाकी मसाइल को हल करने के लिए संजीदा मुज़ाकरात और उसके नतीजे में संजीदा इक़दामात का फैसला करे और सब मिलकर इंसानियत और मुल्क के लिए काम करने का अज़्म करे। इस तरह से काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ये दूरियां खत्म हो जाएंगी, गलत फहमियां दूर होंगी और नफरत की आग भी बुझेगी और दावत का काम करने के मौके फराहम होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सही वक्त पर सही फैसला करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।